1000 सीसी गाड़ियां है उस पे टैक्स बढ़ा के जो पहले 4000 था अब 20,000 कर दिया गया है। जनाब स्पीकर साहब, ये जो गरीब लोग हैं जो अपने कन्वेंस के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक छोटी गाड़ी रखते हैं तो ये उनके साथ जुल्म है। तो इसलिए मैंने इसमें ये अमेंडमेंट मूव की है कि इसको ख़त्म करें, क्योंकि 1800 और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि 1800 सीसी की गाड़ियाँ जो होगी उसको एग्जाम करें। अगर दूसरी तरफ हम देखें जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके जो इनवाइस है उस पर 0.25% वो रखा गया है टैक्स। तो बजाय इसके कि हम गरीब तबके पे टैक्स उसको शिफ्ट करें, हमें बड़ी गाड़ियों पे इसको बढ़ाना चाहिए, इसको उधर से पूरा करें। ठीक है, पाकिस्तान है, हमने अपना टैक्स कलेक्ट भी करना है, लेकिन बजाय इसके कि हम गरीब लोगों से जो छोटी गाड़ियां रख रहे हैं उनसे ले, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि 1800 सीसी तक जितनी गाड़ियां हैं उस पर ख़त्म करें और जो बड़ी गाड़ियां हैं बेशक उस पर बढ़ा दे। आगे जो मेरी एक दूसरी अमेंडमेंट है वो ये है कि जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं अगर आप उस पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिस तरह प्लास्टिक की फर्नीचर है, अब प्लास्टिक की जो एशिया है, प्लास्टिक का फर्नीचर है, वो आम इस्तेमाल की और आम लोगों की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उस पे आप टैक्स कर रहे हैं। इसी तरह ट्रंक से और जो हाइजीन के जो चीज़ें हैं वाशरूम वगैरह के उस पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो आम इस्तेमाल की चीज़ों पे ना बढ़ाए, आवाम की ज़िंदगी को तंग ना करे। इसमें एक अहम चीज़ जिस पे टैक्स लगाया गया है, स्कूल के जो स्टेशनरी है उस पे भी ये टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर आप तालीम को तो वैसे भी हम इतने तवज्जो नहीं दे रहे, हम इतना फंड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर हम स्टेशनरी पे भी फंड टैक्स लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये अवाम के साथ और अपने आने वाले नस्लों के साथ ज्यादती है। तो इसका टैक्स को मैंने ओमिट करने के लिए अमेंडमेंट मूव की है। एक और है जहाँ पे आप 1000 सीसी गाड़ियों पे तो आप टैक्स बढ़ा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां है उस पे उसको जो 18% उस पे टैक्स था उसको ख़त्म कर रहे हो, जो उसको बाहर से हम मंगवाते हैं। तो यहाँ पे तो बात होती है कि डालों को ख़त्म करें, दूसरी तरफ हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जितनी भी है उसके लिए जो हम उसको मंगवाते हैं तो उस पे टैक्स ख़त्म करते हैं। एक और अहम चीज़ इसमें है कि जो बाहर के प्ले है, जो ड्रामे है, उस पे भी टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे मुल्क में तो वैसे भी जो लोगों के अखलाकियात है, जो हमारी फहाशी है वो बढ़ रही है और किस तरफ लोग जा रहे हैं। तो अगर हम बैरूनी प्लेस पे टैक्स को ओमिट कर रहे हैं, उससे टैक्स ख़त्म कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम इंडियन फिल्मों पे, इंडियन ड्रामों पे हम उस पर टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। इन चीज़ों पे टैक्स लगाना चाहिए, ये लग्जरी चीज़ें हैं और बल्कि ये खत्म होनी ही नहीं चाहिए। आगे जो मैंने एक अमेंडमेंट मूव की है वो सेल्स टैक्स के जो गोशवारे हैं जो वक्त पे हम जमा नहीं करवाते, जो तो वो स्पीकर साहब मैं सिर्फ अपने अमेंडमेंट पे बात करूंगी। अच्छा, तो जो हम गोशवारे लेट जमा करते हैं करें भी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो जो हमारे टैक्स गोशवारे हम अगर वक्त पे जमा ना करें तो पहले हमें 10,000 उस पे हमें फाइन किया जाता था, इसको बढ़ा के हमने 50,000 कर दिया। जनाब स्पीकर साहब, इसमें मैं ये कहूँगी कि पहले कोरोना था, लोग घरों में बंद थे, कारोबार नहीं थे, उससे जान छूटी। तो अगर आज के आप हालात देखें, रोज़ हमारा मुल्क बंद होते, आज भी देखें इस्लामाबाद बंद है, तो कारोबार नहीं चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर वो वक्त पे गोशवारे जमा ना करें तो उस पर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, 50,000 तक 10,000 से कर रहे, तो उसको ख़त्म होना चाहिए। एक और जो अहम चीज़ है, दो चीज़ें मेरी रहती है, जो दो अमेंडमेंट है। एक है जो हमने बिजनेस क्लास के टिकट है उसका को हम वो दे रहे हैं, पहले उस पे था 3,50,000, अब हम उसको 50,000 कर रहे हैं, उसका 3 लाख ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इतना पैसा है, हम बिजनेस क्लास को, क्लब क्लास को हम उनको रियायत दे रहे हैं, तो जो इकोनॉमी क्लास के टिकट है उस पे क्यों नहीं दे रहे? गरीब आवाम को, हम आम लोगों को हम क्यों नहीं दे रहे? हमारे यहाँ पे जितने भी रियायतें हैं वो अमीरों के लिए है, गरीब के लिए कुछ भी इस बजट में हमें नज़र नहीं आता। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बेशक आप क्लब के या जो बिजनेस क्लास के टिकट है उस पे वो जो 3,50,000 है उसको रखे, उसको कम ना करें, 50,000 तक ना लाए, और जो इकोनॉमी के टिकट है उस पे बेशक आप वो दे, रियायत दे। अच्छा, जो आखिरी मेरा है कि सेल करें, खोलें।
میرا آخری جو امینڈمنٹ ہے وہ سیلری کلاس کے لیے ہے. سیلری کلاس کو ہم یہاں پہ سن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2% رعایت دے رہے ہیں. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 0.5% بنتا ہے, کیونکہ 2 لاکھ یا 1,85,000 پہ جو پہلے سے وہ ان پہ ٹیکس کٹتا تھا تو وہ 3,834 روپے بنتا تھا. اب جو یہ ٹیکس کٹے گا تو یہ 3,334 روپے کٹے گا, یعنی صرف ان کی سیلری میں 500 روپے کا فرق آئے گا. اگر یہ 2% ہے, یہ اس کو کیلکولیٹ کرے تو پھر یہ 4,000 کا فرق آنا چاہیے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ ہم سیلری کلاس کو فائدہ دے رہے ہیں. اگر صرف 500 روپے کا کسی کا ٹیکس میں وہ کمی آ رہی ہے, فرق آ رہے ہے, تو میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے. یہ 2% نہیں ہے بلکہ یہ 0.5% ہے. تھینک یو جی.